आज ना आपके साथ शेयर करेंगे पेशावर बीफ कीमा की रेसिपी। ये रेसिपी जो है पेशावर के होटल में बनती है। बहुत ही मशहूर किस्म की ये रेसिपी है और बहुत ज़्यादा लजीज भी है। तो रेसिपी को आपने पूरा वॉच करना है और पूरा देखना है ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक कढ़ाई के अंदर आधा किलो जो है बीफ का कीमा लूँगा। इसके बाद इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। टमाटरों का साइज़ आप देख सकते हैं और इसी तरह से रफली कटा हुआ मैं प्याज भी शामिल कर दूँगा। प्याज यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन शामिल करूँगा और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं इसके अंदर अदरक शामिल करूँगा। 2 यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे साबुत ही, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे या आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लें। इसके बाद इसके अंदर एक बड़ी इलायची जाएगी और यहाँ पे 6 से 7 लौंग जाएंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर शामिल करेंगे और यहाँ पे मसाले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और अब इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 लीटर पानी। पानी शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा से इस तरह से हिला लेंगे ताकि कीमा जो है अच्छे से खुल जाए, क्योंकि जब पानी गर्म होता है तो कीमा जो है अक्सर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पे इसको हिलाने से गुठलियाँ नहीं बनेगी। कवर करके इसको ले चलते हैं अब चूल्हे के ऊपर। तो यहाँ पे इसको मैं ले आया हूँ चूल्हे के ऊपर और यहाँ पे मैंने फ्लेम को तेज़ करके चला लिया है। कीमे के अंदर यहाँ पे बॉयल भी आना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ये जो झाग है इसकी ये आपने उतार देनी है। झाग आपने अच्छे से निकाल लेनी है और इसके बाद इसके अंदर एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे और दोबारा से इसको अब हमने कवर भी करना है। शुरू में जो बॉयल आया है इसके बाद इसको दोबारा कवर करके इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसी तरह से छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद यहाँ पे इसका ढक्कन हटा लेते हैं और यहाँ पे इसने यखनी भी काफ़ी जो है कम कर दी है। फ्लेम को यहाँ पे बंद कर देंगे और इसके अंदर एक दफ़ा चम्मच चला के चेक कर लेते हैं कीमे को। कीमे को मैंने चेक कर लिया है, कीमा यहाँ पे अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे इसको उतार लेंगे। ये कीमा की रेसिपी जो है तवे पर बनती है तो हम भी इसको तवे पे ही बनाएंगे। तवे के ऊपर आधा कप जो है मैंने घी का ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर भर के मैंने ज़ीरे का ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको पका लेंगे मसाले को ताकि इसका कच्चा टेस्ट ख़त्म हो जाए। इसके बाद ये जो हमने कीमा जो है बॉयल किया है सब्जियों के साथ, इसको इसके अंदर डाल देंगे। सारा कीमा डालेंगे और साथ में जो ये यखनी नज़र आ रही है थोड़ी बहुत ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आज कुछ गला भी मेरा ज़्यादा ख़राब है तो इसलिए शायद आपको आवाज़ भी अच्छी ना लगे। तो कीमा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। एक दफ़ा इसके अंदर इस तरह से चम्मच चला लेंगे और फ्लेम को आपने थोड़ा सा हाई कर लेना है ताकि जो यखनी इसके अंदर है ये सारी इस कीमे के अंदर ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे यखनी जो है थोड़ी सी ड्राई हो गई है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने आधा कप जो है दही का ऐड किया है। दही यहाँ पे मैंने फेंटी हुई ली है। इसके बाद इसके अंदर काली मिर्च जो है 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड की है, मोटी कुटी हुई। इस पेशावरी बीफ कीमा के अंदर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही पठान लोग जो है लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा खाते हैं, बस यही काली मिर्च खाते हैं या जो है हरी मिर्च खाते हैं। तो हम भी अक्सर जो है घर में यही काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं या जो है ग्रीन चिली का इस्तेमाल करते हैं। बस यहाँ पे हमने अब दही का जो पानी है वो ड्राई करना है, चूल्हे को तेज़ कर लेना है। दही का यहाँ पे पानी सारा ड्राई हो चुका है। बस थोड़ी देर के लिए इसके अंदर इस तरह से चमचा चला लेंगे, थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है पानी की वो भी ड्राई हो जाए। और जब तक इसका ये ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए तब तक आपने इसको पकाना है। इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। कीमे ने अपना जो ऑयल है वो रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब इसके ऊपर मैंने बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड करनी है। सब्ज़ मिर्चों के यहाँ पे मैंने बीज निकाल दिए थे, बिल्कुल बारीक बारीक काट ली है और आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं। बारीक कटी हुई अदरक भी इसके ऊपर शामिल कर देंगे। तो हमारा पेशावरी बीफ कीमा की रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको हमारे पठानों वाले रेसिपीज़ पसंद आती है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हम आपके साथ इसी तरह की स्पेशल रेसिपीज़ जो है वो शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़।